इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। सिग्मा को सिग्मा लिखते हैं, 2 पाई को 2 पाई लिखते हैं, ठीक है। एंड आर डी आर को हम लोग लिख सकते हैं टी एंड डी टी डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी, राइट ना। ध्यान से ये जो लिमिट लगा रहे हैं हम लोग, ये लिमिट है हमारा आर का, है ना। r इक्वल्स टू 0 से लेकर r इक्वल्स टू कैपिटल R। एनीवे पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर हम लोग कर लेंगे। एंड यहां से चाहे तो हम लोग 2 पाई से 2 पाई कैंसिल भी कर सकते हैं। v एक्सिस, राइट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, t से t एक कैंसिल ही हो जा रहा है, हाँ जी। तो dt का इंटीग्रेशन भी हमारा t आ गया। माइंड इट, अभी हम लोग जो है जो वैल्यू रखेंगे वो r की रखनी है। एंड हम लोग जान रहे हैं कि r इक्वल्स टू t इक्वल्स टू कितना है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं। एंड दिस इंप्लाइज कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट t की वैल्यू को x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, और ये अब r की वैल्यू जो है हमारे कैपिटल R से 0 से कैपिटल R। सो v एक्सिस क्या है, डिस्क, कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट दैट इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 रख देते हैं, है ना। तो x स्क्वायर प्लस जो भी है 0। एंड आई होप कि सिंपली हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। 2 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस x, ओके। ये एक्सिस ऑफ किसका है, डिस्क, राइट ना। इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लिखते हैं, है ना, वन मोर एग्जांपल। देखिए, अगर इस तरीके से अपने को दे दे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं ना, कि डिस्क है बट कंप्लीटली नहीं है, इतने ही पार्ट में चार्जेस हैं, है ना। से हम लोग एक रेडियस को ए बोल देते हैं एंड दूसरे रेडियस को हम लोग बी बोल देते हैं, हाँ। एंड ऑफ कोर्स इसके भी एक्सिस पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस, लेट्स से हम लोग अभी भी एक्स ही बोल रहे हैं। एंड यहां पर, ठीक है, हमें ऑफ कोर्स पोटेंशियल एक्सिस पर पॉइंट पी पर बताना है, राइट, है ना। ना देखो, इस कंसेप्ट को हम लोग पहले भी करे हैं, या मैं बोलूं कि आप चाहें तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आप चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। बस आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ये ऐसे भी इसमें भी r पर dr करके डिस्क हम लोग मानेंगे, राइट। एंड जब इंटीग्रेशन आएगा इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस चेंज आएगा आपका यहां से। पहले क्या था कि वो 0 से लेकर r तक था, अभी वो कहां से कहां, a से लेकर कहां, b तक। तो हम चाहें तो डायरेक्टली इस चीज को यूज कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग अगर लिखें तो हम लोग डायरेक्टली यहां से ही लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये अगर लिखना है तो आप लिखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर
अभी कहाँ आर की वैल्यू आपका ए से लेकर बी तक, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, पहले बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम लोग डायरेक्टली ये आंसर यूज कर सकते हैं। हाँ, और मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। क्या हम बोलना चाह रहे हैं ना कि देखिए, जो हमारा ये स्पेस से गिवन है, ठीक है, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, इसमें हम लोग सिग्मा डाल देते हैं। हाँ जी, हाँ, तो इसके हेल्प से क्या हो गया कि आपके पास एक कंप्लीट डिस्क मिल गया, समझे, जिसका सिग्मा है और रेडियस आपको गिवन ही है। रेडियस है बड़े वाले का ना बी, ठीक है, से हम लोग लिख लेते हैं इसका रेडियस बी। हाँ, एंड हम लोग इसमें ये भी काम कर देते हैं, माइनस सिग्मा बी, तो आपको ये भी मिल जाएगा, एक और भी मिल जाएगा, और इसका अगर लिखेंगे तो ये माइनस सिग्मा मिल जाएगा, और इसका रेडियस जो है ऑफ कोर्स ए है, ठीक है। और माइंड इट, इन दोनों का जो आपका पॉइंट पी है वो सेम ही है, तो अगर आप इस तरीके से भी लिखेंगे, हाँ जी, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए इसको 1 और इसको 2 मानते हैं, तो v एक्सिस हम लोग लिख रहे हैं, तो वो v1 प्लस v2 जरूर आएगा। ये एक सिग्मा है और एक माइनस सिग्मा है, ठीक है ना। एक का रेडियस b है और एक का रेडियस a है। आप लिख दीजिए कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कंप्लीट वाले का लिखा है हमने, सिग्मा, सॉरी ये तो लिख लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया 1 का, प्लस में माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक का रेडियस हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। ना सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर वही आना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लो, ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में बच जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड मैं ये बोलूंगा ना कि ये अगर आपको डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से दिस वन इज ज्यादा बेटर, ये हमें फास्ट कर देगा, है ना। और ये कंसेप्ट हम लोग हर बार यूज करते हैं कि जो स्पेस खाली है उसको उसी तरीके से मटेरियल, चार्ज या जो भी फिजिकल क्वांटिटी है हम लोग भर देते हैं एंड उतना ही उसमें से निकाल देते हैं। तो हमारे लिए ये काम हो जाता है कि एक कंप्लीट हो गया और एक आपका नेगेटिव में मिल जाता है, एंड दोनों का हम एग्जैक्ट फार्मूला यूज कर देंगे एंड सिंपली हम लोग आंसर लिख लेंगे, राइट। नाउ ऑफ कोर्स डेरिवेशन तो है ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बट दिस इज अगेन अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल के एग्जांपल्स रह गए हैं लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू hollow sphere having यूनिफॉर्म चार्ज लिखते हैं, है ना, जरूरी होता है यूनिफॉर्म चार्ज Q, रेडियस R। दो लोकेशन है, एक तो
आर ग्रेटर देन आर हो जाए, मतलब आउटसाइड, और दूसरा हमारा होता है लेस देन आर, दैट इज इनसाइड। समझे? बिल्कुल। नाउ अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, है ना, देखते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग हॉलो स्फीयर मान लिया, राइट। और देखिए अभी तक जो हमने लिख रखा है ना, वो हमने पोटेंशियल के 2-3 डेफिनेशन लिखे थे, जिसमें से हमने पोटेंशियल को एक तो ये पॉइंट चार्ज के लिए लिखा था, हाँ, पॉइंट चार्ज। अगर चाहें तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एलिमेंट लेके, हाँ जी। या आप याद करो पोटेंशियल का जो डेफिनेशन हमारे पास वर्क वाला, या मैंने ये भी यूज करा है -E डॉट dr, और फिलहाल हम लोग यही यूज करेंगे एज कि इसके लिए हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नोन होता है या पता है ना। हम लोग लिखते हैं इसका रेडियस गिवन है r, और अभी जो हमारा पॉइंट है P, वट एवर दिस डिस्टेंस अगर हम लोग मान रहे हैं स्मॉलर, है ना। तो फर्स्ट वन इज आउटसाइड द स्फीयर। पहला जो है r ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, आउटसाइड, हाँ जी। तो E आपको पता है ये आता है KQ/r, हाँ जी। किसी भी r डिस्टेंस पर अगर हम लोग लिखेंगे, या अगर आप चाहें तो देखिए कैसे लिखते हैं। मैं लिखता हूं x डिस्टेंस पर KQ/x², है ना। देखो आप इस लोकेशन को मान लो, क्योंकि ध्यान से जो पोटेंशियल है ना, वो आपका ये x, हाँ जी, और हम यहां पर लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये रहा हमारा dx। तो दिस इंप्लाइज की पोटेंशियल आप जानते हैं कि Vp माइनस V इंफिनिटी को हम लोग लिखते हैं -E डॉट dr, या dr लिख रहे हैं या dx लिखें। अगर हम लोग x लिखे हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कहां से कहां? इंफिनिटी से लेकर और x की वैल्यू आप ना, इसी को हम लोग समझा चुका हूं कि रेफरेंस लिखते हैं, है ना। और ये चीज जो है हमारा Vp हो गया, और E के Q/x², हाँ जी, इंटू dx। कहां से कहां? इंफिनिटी से लेकर r तक। ध्यान से यहां पर भी मैंने ये दोनों टर्म छोड़े हैं, मैंने समझाया था। एक तो आपका आएगा cos 180, हाँ जी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इधर है और dx इधर है, और दूसरा dx नेगेटिव है, तो एक ये एनीवे हमारा काम हो जाएगा। दैट इज KQ और KQ माइनस बाहर रखते हैं, ठीक है। और dx ये दोनों तो कैंसिल हो गया, dx/x² इंफिनिटी से लेकर आप सॉल्व कर लेते हैं। -k³, ये आ जाता है -1/x इंफिनिटी से r। ये सेम डेरिवेशन हम लोग करे हुए हैं, और यही है हमारा Vp। -k³ पहले अपर लिमिट, दैट इज -1/r +1/∞, एंड दिस p इज KQ/r, हाँ जी। कब? जब r ग्रेटर देन r है, दैट इज आउटसाइड, हाँ।
एंड अगेन पोटेंशियल के लिए भी स्फीयर आउटसाइड में बिहेव जो करता है एज अ व्हाट, पॉइंट चार्ज। नहीं कर रहा है, बिल्कुल, है ना। ना बात आता है इनसाइड के लिए, तो हम लोग इनसाइड कैसे लिखें? हाँ, लेट्स से मैं मान लेता हूं कि ये हमारा जो लोकेशन है ये इनसाइड का है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा वाला इनसाइड वाला कैसे लिखेंगे? हाँ जी, जो सेकंड हमारा है R less than R, that is inside। हाँ देखो, एक तो मैं समझाता हूं, एक जो हमें करना चाहिए वो ऑफ कोर्स अगर VA लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि ये हम लोग लिखते हैं VA माइनस V इंफिनिटी, और ये आएगा E डॉट DR। कहां से कहां? इंफिनिटी से लेकर आपको ये तक आना पड़ेगा, समझे? हाँ जी। नाउ बी केयरफुल, अगर हम ध्यान दीजिए, अगर मैं बात कर रहा हूं ना कि VA माइनस V इंफिनिटी लिख रहे हैं, तो मेरा ये काम इस तरीके से होता है, ये एक तो आउटसाइड आएगा इंफिनिटी से कहां? R तक, हाँ, और प्लस फिर आपको R से लेकर अंदर तक आना पड़ेगा। लेट्स से इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r मान रहे हैं, तो ये कैपिटल R से R तक इनसाइड, और ये आएगा E इन इनटू DR। बी केयरफुल, एंड हम जानते हैं कि ये वाला टर्म हमारा क्या होता है? जीरो। ध्यान से, पोटेंशियल ना इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो इन्फिनिटी से उसका रिलेशन होता है। सो बी केयरफुल, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं केवल अंदर अंदर वाला नहीं, वो जब भी लिखाएगा तो इन्फिनिटी के रेफरेंस में, हाँ, इंफिनिटी से चार्ज आप वहां तक ले आइए, नो डाउट। सरफेस से अंदर आते हैं तो कुछ नहीं, और ये चीज हमें लिखना चाहिए। एनीवे, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो हम लिख देते हैं, ये टर्म तो जीरो हो गया, ये हमारा आ गया, और इसमें बस आपको स्मॉल r की जगह आपको क्या कर देना है? कैपिटल R। दैट इज, मैं आपको लिख देता हूं माइनस, लिख ही लेते हैं कि है ना। तो इस चीज को लिखें, ऑफ कोर्स हम लोग इसको जीरो एज अ रेफरेंस मानेंगे ही, और VA इनसाइड को लिखेंगे माइनस, इस सेम चीज को अगर आप चाहें तो KQ नहीं होता, DR/R स्क्वायर, हाँ जी, इंफिनिटी से ध्यान से R तक ही, प्लस क्या? जीरो, माइनस KQ माइनस 1/R आ गया, इंफिनिटी से R आ गया, ठीक है। और बात आ गई आपका माइनस KQ माइनस 1/R माइनस माइनस प्लस 1/इंफिनिटी, एंड ये रहा VA विच इज KQ/R, और वही आपका VS है, यही आपका सेंटर होगा, यही आपका इन होगा। ध्यान से देखिए, जो भी सेंटर का है, हाँ, C लिख रहे हैं या O लिखिए, जो भी है, कहीं पर भी आप पोटेंशियल अंदर में लिखेंगे, ध्यान दो क्या हो रहा है कि स्फीयर के अंदर चले गए तो आपको कोई वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना। तो जितना आपको जो मेहनत या जो वर्क है वो सरफेस तक ही करना है, तो सरफेस का पोटेंशियल ही इनसाइड का होता है, ही सेंटर का होता है, ठीक है, KQ/R। ना आउटसाइड में एज ए पॉइंट चार्ज एंड इनसाइड में कांस्टेंट होता है, ठीक ना। नेक्स्ट, अगर मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखता हूं, लिखते हैं 2 कॉन्सेंट्रिक
concentric hollow sphere having charges Q1 and Q2 and radius R1 and R2, then find पहला फाइंड, ऑफ कोर्स हमें पोटेंशियल ही बताना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पहला जब R ग्रेटर देन R2, वेयर R2 बड़ा है R1 से, हाँ दैट इज कंप्लीटली आउटसाइड। दूसरा आ जाएगा जब R आपका R2 से छोटा है और R1 से बड़ा है, ठीक है। और थर्ड जो आ रहा है वो आपका R छोटा हो जाए R1 से। हाँ जी, देखो अगर ड्रॉ करने की बात करना, मैं लिखता ही हूँ सॉल्यूशन। हाँ, ड्रॉ करने की बात करें तो ठीक है, R2 बड़ा है तो ये हमारा हो गया R1 और ये हमारा हो गया R2। ये चार्ज है अपना Q1 और ये चार्ज है आपका Q2, ठीक है। चलिए अगर आप लोकेशन भी लिखना चाहते हैं तो मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा A रहा, एक पोजीशन हमारा B रहा, एक पोजीशन हमारा C रहा, ठीक है ना। तो जो बात बोली जा रही है, अगर आप बात करोगे तो ये वाला पॉइंट A हो जाएगा, ये वाला हमारा B हो जाएगा और ये वाला हमारा C हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? लिखते हैं, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। है ना, ये हमने लिख रखा है, इन पर आप लिख सकते हैं। हाँ, सॉल्यूशन की बात करें, चलो पहला मैं लिखता हूं, ठीक है। और VA तो आपको पता है कि पहले वाले के भी बाहर और दूसरे वाले के भी बाहर, V1 का भी ये आउटसाइड है और प्लस V2 का भी आउटसाइड है। सिंपली KQ1 बाई O से A जो भी डिस्टेंस है, प्लस KQ2 बाई O से A। हाँ, और चाहे तो R के टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब अभी जो है हमारा R ग्रेटर देन कितना है, R2 है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे, लिख लीजिए। पहला जो आ रहा है VA जो है वो KQ1 प्लस Q2 बाई R, फिर R जो है वही O से A है ना। अगर मैं B के लिए बात करूं, मतलब ऐसा है, देखिए ये बराबर लिखने से भी कोई ज्यादा ये नहीं है, बाद बाकी मैथमेटिक्स आप लोग बेटर पढ़ते हैं या आइडिया होगा तो हम लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एनीवे अभी R जो होगा वो O से B हो जाएगा, समझे ना। VB लिखेंगे तो V1 का तो ये आउट है, बट 2 का ये इन है, यस, सेकंड वाले स्फीयर के अंदर है और उसके बाहर है। तो यहां पर तो आएगा वो KQ1 बाई जो भी डिस्टेंस है R, बट यहां पर आएगा इस स्फीयर का रेडियस R2। आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। सिमिलरली अगर लिखें R छोटा हो जाए R1 से, हाँ, तो VC जो लिख रहे हैं ये 1 का भी इन है और 2 का भी इन है ना। और इस तरीके से अगर बात करेंगे तो आप लिख लीजिए KQ1 बाई R1 और KQ2 बाई -8, इसके अंदर लिखोगे तो इसका रेडियस आता है ना। और लिखेंगे तो ऑफ कोर्स 1 की वजह से भी आएगा और 2 की वजह से भी आएगा, सभी जगहों पर, है ना। या हम जानते हैं कि
की पोटेंशियल को स्केलर वे में हम लोग ऐड करते हैं। ओके।